फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हम आज सेकेंड कॉन्सेप्ट उसका डिस्कस करेंगे दैट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। करेक्ट। हमने बताया था एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हमारे 3 एजम्पशंस होते हैं। नंबर 1 इज गोइंग कंसर्न, बताइए। नंबर 2 इज कंसिस्टेंसी एंड नंबर 3 इज एक्रूअल। आज हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे नंबर 2 दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ। पिछली क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था, इस क्लास में भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, हम एग्जाम्पल कहाँ पे नोट करते हैं, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, विजिबल हो रहा है आप सबको? एक बार आप मुझे बताइए विजिबिलिटी पूरी है? इस एग्जाम्पल में फ्रेंड्स हम लोग क्या समझेंगे, हमारा इसके अंदर क्या कवर होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के बारे में क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि एक आपको एक बिजनेस है, जैसे हमने कहा ये पर्सन कौन है, मान लेते हैं राम। ठीक है, इसका क्या है, एक बिजनेस है। ये इसका एक क्या है फ्रेंड्स, बिजनेस है। ठीक है, इसने बिजनेस सपोज चलाया था 2018 में, फिर 2019, फिर 2020। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो 2018 में सपोज इसने अपने बिजनेस से कमाया 1 लाख रुपया। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो 2019 में भी ये एक्सपेक्ट करेगा कि मैं कितना प्रॉफिट कमाऊं। तो इस चीज के लिए आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि बिजनेस में आपके क्या बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ, आप क्लैरिटी से एग्जांपल बना के नोट करना। क्या बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें कवर होती हैं हमारी, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, एक होती है हमारी बैलेंस शीट। आप ये नोट कर लो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, परफेक्ट। बेसिकली फ्रेंड्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए ना हमें कुछ क्या करने होते हैं, मेथड्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, डेप्रिसिएशन हमारा किस पे कैलकुलेट होता है फ्रेंड्स, एसेट्स के ऊपर। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमारे पास मेथड होते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसको आप लिखना है तो लिख भी लीजिए, रिटर्न डाउन वैल्यू, और इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। करेक्ट फ्रेंड्स? तो 2 मेथड है, SLM मेथड और WDV मेथड। ठीक है, तो क्या होता है ना अकाउंट्स में फ्रेंड्स, हर एक चीज को कैलकुलेट करने के ना, वैल्यूएशंस करने के ना बहुत सारे मेथड होते हैं। ये समझ आया? यस मैम। अगर आपको ये बात समझ आई तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर बिजनेसमैन को, अब वो क्या ऐसा नहीं कर सकता ना कि पहले साल में वो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दोनों मेथड से जो आंसर निकलेगा ना वो अलग अलग निकलेगा। आपको ये बात समझना है पहले। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस ईयर में स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करे, नेक्स्ट ईयर में वो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए WDV मेथड फॉलो करे, दैट इज कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। मैम आप सही कह रही हो। उसका रीजन क्या होता है ना फ्रेंड्स, अगर हम अलग अलग मेथड फॉलो करेंगे ना तो हमेशा हमारे रिजल्ट्स क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। समझ रहे हो? देखो, इस साल मैं अगर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करती हूँ और मेरा डेप्रिसिएशन निकलता है 10 रुपये, अगर मैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करती हूँ मेरा डेप्रिसिएशन निकलता है 12 रुपये। अब दोनों को डिफरेंट, समझ रहे हो? तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में ना बिजनेसमैन को एक ही मेथड सालों साल फॉलो करना होता है। ठीक है, आपको ये समझ आया? ठीक है, आप पहले एक बार ऊपर ये नोट कर लो, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशन, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा आज का कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार सेम चलने वाला। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, लगातार
सेम चलने वाला, मतलब हम वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो तरीका यूज करेंगे जो हर साल बाय साल हम सेम फॉलो करके चलेंगे। ठीक है, आप ये नोट कर लो। इसके बाद मैं एक चीज लिखवा देती हूँ आपको, एक बार साइड हो जाती हूँ, यहां तक का नोट कर लो, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इसे मैं एक बार ऊपर वाले को रब कर रही हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हमें वो मेथड यूज करके चलना है जो आपका ईयर बाय ईयर सेम चले। तो हमने क्या बोला, जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड। ठीक है ना बात, इसको भी हटा देती हूँ यहाँ से। ऐसे ही ना जितनी भी एसेट्स होती हैं उनके अलग अलग वैल्यूएशन रूल होते हैं। जैसे स्टॉक कैलकुलेट करने के हमारे अलग मेथड होता है, हम इसमें निकालते हैं कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो ऐसे अलग अलग चीजों को निकालने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो हमें इसमें ये समझना है फ्रेंड्स कि हमें हर साल एवरी ईयर सेम मेथड यूज करके चलना है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स जो हम यूज कर रहे हैं बिजनेस के अंदर शुड रिमेन कंसिस्टेंट। वो हमेशा क्या रहने चाहिए आपके, शुड रिमेन कंसिस्टेंट, सेम रहने चाहिए फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर, एक साल से लेके दूसरे साल तक। इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला डेप्रिसिएशन के लिए हम यूज करेंगे SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, देन सेकेंड पॉइंट इज, आप यहां तक एक बार नोट करो इस पॉइंट को। सो फ्रेंड्स आपका ये फर्स्ट पॉइंट नोट हो गया। देन हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, दिस शुड नॉट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर बेसिस। ये आपके हर साल सेम रहने चाहिए। यही हमने डिस्कस किया कि अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज करना है। देन थर्ड पॉइंट इज क्यों, ऐसा क्यों है ना, मतलब हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि एक बिजनेस के अंदर आप क्या बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो बिजनेस में जब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है ना, प्रॉफिट, ठीक है, तो जैसे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हम हमेशा सेम मेथड को फॉलो करते हैं। अदरवाइज जो मैनेजमेंट होती है ना बिजनेस के अंदर, जैसे मैं अगर ऑनर हूं तो मुझे निकालना है मेरा इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ। तो अगर मैं इस साल भी सेम मेथड यूज करूंगी, अगले साल भी सेम मेथड यूज करूंगी, तो मेरा प्रॉफिट क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस साल मेरा डेप्रिसिएशन आया 10 रुपए स्ट्रेट लाइन मेथड की वजह से। अगले साल 2018 में 2019 में मेरा डेप्रिसिएशन निकला फ्रेंड्स 12 रुपए। यहाँ मैंने यूज किया था स्ट्रेट लाइन मेथड, यहाँ मैंने यूज किया WDV मेथड। ठीक है, अब मैंने बोला कि 2018 और 2019 यहाँ पे टोटल इनकम आपकी 100 रुपए थी और खर्चा हुआ 10, तो प्रॉफिट कितना हुआ 90। इस साल में 100 इनकम थी, वही मान लेते हैं, 12 खर्चा हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ 88। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है ना कि ड्यू टू मेथड चेंज करने की वजह से हमारे प्रॉफिट क्या आ गए, अलग अलग। समझ रहे हो। तो मैनेजमेंट यहाँ पे अपना डिसीजन नहीं निकाल पाती कि कौन सा मेथड मतलब सही है या गलत है। तो इसीलिए बोलते हैं कि हर बिजनेस को ऑलवेज सेम मेथड को फॉलो करना होता है एवरी ईयर। कोई मर्जी मेथड सेलेक्ट कर लो, वही मेथड आपको ईयर बाय ईयर बेसिस फॉलो करके चलना है। सो मैनेजमेंट वांट टू कंपेयर करना है किसको, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को। वही मैंने आपको ऊपर बताया कि हमेशा बिजनेस में क्या बनती है, दो चीजें बनती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो वांट टू कंपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ द डिफरेंट पीरियड। डिफरेंट पीरियड मतलब 2019 और 18
टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइजेस, कि एक एंटरप्राइजेस का काम धाम कैसा है। इफ अ फर्म अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन 2 डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड, अगर वो दोनों साल में अलग अलग मेथड फॉलो कर रहे, देन प्रॉफिट ऑफ 1 ईयर कैन नॉट कंपेयर विद द प्रॉफिट ऑफ अदर ईयर। वही हमारे एग्जाम्पल से कंपेयर हो गया कि 1 साल का प्रॉफिट हम दूसरे साल के प्रॉफिट से कंपेयर फ्रेंड्स नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने समझा व्हाट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड आपको ईयर टू ईयर बेसिस सेम मेथड, सेम प्रिंसिपल, सेम कोई भी चीज कैलकुलेट करने का तरीका सेम फॉलो करके चलना है, ये हमारा है कंक्लूजन। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी। if you like my videos, kindly like the videos, kindly subscribe the channel, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे राइट करना। थैंक यू सो मच।